अब प्रश्न दिया गया है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2018 के सेट ABC में। ठीक है, तो हमको शंकु का क्या दिया हुआ है, व्यास है ना, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है व्यास बराबर 2r बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर मतलब है ना। तो यहाँ से त्रिज्या r बराबर क्या निकल जाएगा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट दी हुई है, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या मिल गई हमको और हाइट मिल गया है ना। तो शंकु, इससे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है पाई r और r+l। ठीक है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। और हमको क्या पता है, हाइट पता है, l नहीं पता, और r पता है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई r+l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l की जगह हम लिख सकते हैं, l क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, √r² + h² शंकु की, है ना। तो शंकु क्या होता है, इस प्रकार का होता है ना, ये क्या होती है, त्रिज्या r, ये h और ये l तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होती है, √r² + h²। चूँकि तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है √r² + h², इसलिए यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो इस पे मान रख दिए। तो पाई का क्या होता है, पाई का पाई रहने देंगे अभी। ठीक है, और r का मान कितना है, 7 प्लस √7 का वर्ग प्लस h कितना है हमारा, 24 का वर्ग। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से पाई × 7, यहाँ 7 प्लस ये क्या हो गया, 7 का वर्ग है मतलब 7 × 7 धन 24 × 24। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना, ताकि गड़बड़ ना हो। पाई × 7, ठीक, 7 प्लस √7 ही 49। ठीक है, और 24 का गुणा 24 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसे आप रफ में कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 576। 4 चौक 16 का 6, हाथ का लाए 1, इस तरह से आप इसको गुणा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ, 24 × 24। ठीक है, तो 4 चौक 16 का 6, हाथ का लाए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये 6 आ गया, और 9 और 8 17 का 7, हाथ का लाए 1, हाँ यहाँ 4 है ना, सॉरी यहाँ 4 है, 2 दूनी 4 हुआ, है ना, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और 1 5, तो 5 7 6 आया। ठीक है, ये रफ में करेंगे। ठीक, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, पाई × 7 प्लस √ ये क्या आ गया हमारा, 6 और 9, 9 और 1 10 और 5 15 का 5,
हाथ कलाए 1 और 7 और 4, 7 4 11 और 1 12 का 2, हाथ कलाए 1, तो 5 और 1 6, 49 को 576 के साथ जोड़ेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया पाई इंटू 7, 7 प्लस और 625 किसका वर्ग है? 625 है हमारा 25 का वर्ग, है ना। ये सब आपको याद रखना चाहिए कि 10 का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग क्या है ना। 5 गुणित 5 5 में 25, उसी तरह 25 गुणित 25 625, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ गया 25। ठीक है, या इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो इसे लिख सकते स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से आएगा पाई इंटू 7, 7 प्लस अब 25 है ना का वर्ग, 25 का वर्गमूल का मतलब हाफ होता है, तो 2 इंटू 2, 2 एकम 2 एकम कट गया, तो ये आ गया पाई इंटू 7, 7 प्लस 25। पाई का रूट का मतलब होता है हाफ, है ना, इसलिए यहाँ पर काट दिए। ठीक, तो ये आ गया इतना। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई इंटू 7 प्लस 25 और 7 कितना हो गया? 7 5 12 का 2, हाथ कलाए 1, 2 और 1 3, 32 है ना। ठीक, अब ये सरल रूप में आ गया तो इस पर पाई का मान रख दिए। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणित 7 गुणित 32। ठीक है, तो 7 एकम 7 एकम कट गया, तो ये क्या आ गया? 22 गुणित 32। ठीक है, इसको अलग से रफ में कर लेते हैं। 22 गुणित 32, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 6 4 10 का 0, हाथ कलाए 1, 704। ये किस में आएगा? संपूर्ण पृष्ठ शंकु का 704 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 704 वर्ग सेंटीमीटर मतलब, है ना। अब प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है यदि शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये तो निकाल लिए, तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन ज्ञात करना है ना, तो आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? तथा शंकु के आयतन का सूत्र बराबर क्या है? 1/3 पाई r² h। ठीक है, यही है ना। अब इस पर मान रख देंगे, तो 1/3 पाई, ठीक है, इंटू r कितना है? r यहाँ से है हमारा 7 और हाइट 24, तो 7 का वर्ग इंटू 24, तो यहाँ से क्या आ गया? 1/3 पाई का मान रख दिए 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 24। ठीक है, तो ये 7 और ये 7 कट गया है। ठीक है, उसी प्रकार क्या कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 22 गुणित 7 गुणित 8, तो यहाँ से 22 इंटू 7 8 56, और 56 का 22 से गुणा कर देते, ये रफ में करेंगे। ठीक है, 56 गुणित 22, तो 2 6 का 12 का 2, हाथ का लाए 1, 2 पंचे 10 और 1 11 गुणित 2 6 का 12 का 2, हाथ का लाए 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2
3, 1 1 2 और 1 1232। तो ये क्या आ गया 1232 घन सेमी। तो ये क्या मिल गया हमको आयतन शंकु का। तो उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेमी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मिला था 704 वर्ग सेमी तथा शंकु का आयतन क्या है, आयतन 1232 घन सेमी होगा। ठीक है, इस तरह से पूरा उत्तर लिखेंगे। ठीक।